जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रणवीर सिंह के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, ये बात अब किसी से भी छुपी हुई नहीं है। साल 2022 उनके लिए जिस तरह से बीता है उसको शायद ही वो पलटकर कभी देखना चाहे। मतलब जिस तरह की मूवीज़ वो हमेशा से करते आ रहे थे उनका ग्राफ हमेशा ऊपर की ही तरफ गया था, लेकिन अब एकदम से लगातार 3 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उनके ऊपर भी कई सारे सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आने वाले साल में अप्रैल में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है, जिसमें कि रणवीर सिंह ही दिखाई देंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम सर्कमस्टांसेस की तरफ देखें तो रणवीर सिंह ने करण जौहर की जब ये मूवी साइन करी होगी तब उस समय वो टाइम रहा होगा जब इनकी मूवीज लगातार एक के बाद एक हिट हो रही थी। लेकिन अब शायद करण जौहर ने भी सर पकड़ लिया होगा, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि भाई रणवीर की अब एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और जब मोमेंटम आपके खिलाफ चला जाता है तब काफ़ी बड़ी एक स्टोरी लाइन लगती है आपकी मूवी को लाइन लेवल पर लाने के लिए। अब ऐसे में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये उतने बड़े ह्यूमंगस स्केल की मूवी निकलेगी। हालांकि ट्रेलर आने के बाद कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी, पर इस समय रणवीर सिंह के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और ये बात को जितनी जल्दी वो मान ले उतना ही अच्छा होगा। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को उनके अतरंगी ड्रेस सेंस, अजीबोगरीब स्टाइल और भरपूर एनर्जी के लिए जाना जाता है। एयरपोर्ट से लेकर किसी फिल्म के इवेंट तक उनको हमेशा सबसे अलग हरकतें करते हुए देखा जाता है। शायद चर्चा में बने रहने के लिए ये उनकी एक अपनी ही स्टाइल है। इन सबके बावजूद रणवीर सिंह के सितारे पिछले कुछ वक्त से गर्दिश में ही चल रहे हैं। उनकी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्में उनके स्टारडम को संकट में डाल चुकी हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इस बात की बड़ी वजह भी है, और वो है खुद रोहित शेट्टी। दरअसल एक्शन और कॉमेडी कैटेगरी की फिल्मों में उनकी आज भी कोई सानी नहीं है। दर्शकों को भी लग रहा था कि साल के आखिरी महीने में रिलीज हो रही उनकी फिल्म के जरिए काफी एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन हर किसी की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब सर्कस का पहला रिएक्शन निकलकर सामने आया। सर्कस इस साल की बड़ी डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने जा रही है। फिल्म सर्कस के फ्लॉप होने से रोहित शेट्टी पर तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रणवीर सिंह के करियर के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभिनेता की एक के बाद एक 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। इनमें सर्कस के साथ 83 और जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्में के नाम शामिल हैं। इसमें 83 तो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की लागत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जाती है, और इसकी कमाई हुई मात्र 120 से 130 करोड़ रुपए। तो ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत नहीं निकाली। यहां तक कि फिल्म के बारे में समीक्षकों और दर्शकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। इस मेगा बजट फिल्म से रणवीर को भरोसा था कि उनका करियर एक नए मुकाम पर जाएगा। उन्होंने अपने किरदार के लिए मेहनत भी काफी करी थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई, और इसके साथ ही ये भ्रम भी टूट गया कि स्टारडम की बदौलत फिल्म हिट हो सकती है। 2022 बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम के लिए याद किया जाएगा। इस साल लोगों ने बॉलीवुड की हर फिल्म का बहिष्कार और विरोध किया। ऐसे दौर में एक पुराने सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म जयेश भाई जोरदार रिलीज करी गई। लोगों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। करीब 100 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म को 20 करोड़ का कलेक्शन करने में भी पसीने छूट गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बावजूद पूरी एनर्जी के साथ रणवीर सिंह फिल्म सर्कस के प्रमोशन में जुटे रहे। सिर्फ उनको ही क्या, हर किसी को लग रहा था कि यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन इसके ठीक उलट डिजास्टर होने की ओर ये मूवी अब बढ़ चुकी है। करीब 120 से 130 करोड़ रुपए की लागत में बनी ये फिल्म अब तक करीब 30 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई, और इसको एक हफ्ता पूरा होने जा रहा है। कमाई का ट्रेंड देखते हुए कहा जा रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। देखा जाए तो साल 2013 से लेकर 2021 के पहले क्वार्टर तक, यानी करीब 7 साल रणवीर सिंह के लिए काफी गोल्डन पीरियड रहा। इस दौरान रिलीज हुई उनकी कई फिल्में सुपरहिट रहीं। इसमें लुटेरे, रामलीला, गुंडे, बाजीराव मस्तानी, बेफिक्रे, पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय और सूर्यवंशी जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि सूर्यवंशी में उनका सिर्फ एक कैमियो था, लेकिन उसके बावजूद भी साल 2010 में यशराज बैनर के तले बनी फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस की काफी सराहना हुई थी। उस वक्त अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ लंबा समय बिताया था। इसके बाद 2013 में रिलीज हुई फिल्म लुटेरे ने उनको नई पहचान दी। इसमें उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग की भी तारीफ हुई थी। सेमी हिट रही ये फिल्म रणवीर के करियर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही थी। संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज फिल्म मेकर की नजरों में वो आ गए। भंसाली ने उनको लेकर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बनाई। इसमें रणवीर के अपोजिट दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया, और दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने फिल्म में समा बांध दिया। तमाम विवादों के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 88 करोड़ में बनी इस फिल्म ने तब की तारीख में 218 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद भंसाली ने रणवीर और दीपिका को लेकर बाजीराव मस्तानी बनाई और पद्मावत भी बनाई, जिसमें दोनों के सितारे बुलंदियों पर पहुंच गए। दोनों ही फिल्मों ने बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया।
इसी बीच 50 करोड़ रुपए की लागत में बनी फिल्म गुंडे 2014 में रिलीज हुई और 130 करोड़ रुपए कमाए, और इसके बाद 70 करोड़ में बनी बेफिक्रे ने करीब 103 करोड़ का कलेक्शन किया। तो ऐसे में रणवीर का करियर सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा था। इन फिल्मों की सफलता कहें या फिर समय का फेल, रणवीर सिंह धीरे धीरे ओवर एक्टिंग का शिकार होते चले गए। उनकी हर एक फिल्म में एक ही तरह की एक्टिंग देखने को मिलने लगी। भंसाली की पाठशाला में उन्होंने एक्टिंग के जो गुण सीखे थे वो उन्होंने बहुत जल्दी भुला दिए। एक्टर से कॉमेडियन बन गए, ऊपर से स्टाइल आइकन बनने के चक्कर में वो ओवर एक्सपोज भी हो गए। हर जगह अतरंगी कपड़ों और अजीबोगरीब स्टाइल में नजर आने की वजह से लोग अब उनको गंभीरता से लेते ही नहीं। इन सबका उनके स्टारडम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस वक्त बॉलीवुड के जिस तरह के हालात हैं, उसमें जब आमिर खान जैसे गंभीर और संजीदा एक्टर की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो रणवीर सिंह आखिर किस खेत की मूली है। आने वाले समय में उनके पास एक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है जो खुद करण जौहर बना रहे हैं। ऐसे में फिल्म का क्या हश्र होता है ये तो खैर रिलीज होने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में तो सीधी सीधी बात यही है कि रणवीर सिंह के सितारे वाकई में गर्दिश में हैं। और उनके पास्ट में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी हिट मूवीज क्यों ना रही हो, उनका प्रेजेंट तो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी एक्टर की जब आप बात करते हैं तो उस एक्टर को उसके पिछले शुक्रवार से जाना जाता है कि भैया लास्ट शुक्रवार को उसकी मूवी ने कैसा किया था। तो ऐसे में रणवीर की झोली में तो 3 शुक्रवार ऐसे आ चुके हैं जब उनकी मूवी फ्लॉप हुई है। रणवीर सिंह के लिए यही बात कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाली भी है, क्योंकि ऐसे में कई सारे एक्टर्स का जो करियर होता है वो यूं ही पटरी से बेपटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर रणवीर को एक बार फिर से अपनी खोई हुई जो साख है उसको हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी मूवीज़ या फिर ऐसे रोल्स की तरफ देखना पड़ेगा जो उनकी एक्टिंग को और भी ज़्यादा निखार कर बाहर लाए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।